हेलो, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK मैथ्स 7M पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 मैथ्स में आज हम आप लोगों को बोर्ड परीक्षा से उपयोगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं MCQs मतलब बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर से जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले संभावित बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी सीरीज चलेगी। हर चैप्टर के MCQs कराए जाएंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में इसमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे पहला होता है गुणनखंड करना, ठीक है। फिर उसके बाद आधारभूत जो प्रमेय है इसकी, यूक्लिड प्रमेय, उसका प्रयोग, और मासा लासा तथा इनका संबंध जो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। उसके बाद परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो इसकी एक सीरीज चलेगी जिसमें हम इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या क्या है। मतलब कुछ संख्याएं दी गई हैं तो इसमें अभाज्य संख्या बतानी है। अभाज्य संख्या क्या है, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है 0, बी ऑप्शन दिया गया है 1, सी ऑप्शन दिया गया है 2, डी ऑप्शन दिया गया है 8। इसमें पूछा गया अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं किसी से नहीं कटती हैं, मतलब स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से न कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। जैसे यहाँ पर 0 है तो 0 जो है, 0 का गुणनखंड क्या होगा, 0 का गुणनखंड क्या होगा। 0 तो केवल 0 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से, मतलब अनंत संख्याओं से 0 कट जाएगा, तो ये तो अभाज्य संख्या हो नहीं सकती, ठीक है। उसके बाद 1 केवल 1 से कटेगा, 1 केवल 1 से कटेगा और 1 से ही कटेगा। उसके बाद 2 जो है 1 से भी कटेगा और 2 से कटेगा। 8 जो है 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो इसमें 2 जो है 2 जो है वो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो वह संख्या जो 1 और स्वयं से कटती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब जिस संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, मतलब जैसे इसमें 1 और 2 हो गए ना, तो ये संख्या अभाज्य संख्या है। 1 में केवल 1 ही गुणनखंड होता है, इसलिए ये अभाज्य में ना आता है ना ही भाज्य में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, मतलब सी ऑप्शन सही है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड, एक 156 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। ऑप्शन दिया है, पहला है 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 3 गुणे 13। बी ऑप्शन है 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, और सी ऑप्शन है 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 11, और चौथा ऑप्शन है 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 13। इसमें बताना है कौन सा इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले जो संख्या होती है उसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड होता है अगर हम किसी संख्या के गुणनखंड करें और उसको केवल अभाज्य संख्याओं से ही काटें तो वो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे यहाँ पर 156 है तो 2 से कट जाएगा, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 नहीं 18, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 13 से कटेगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, मतलब बी ऑप्शन दूसरा सही है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, पेपर में तुक्का लगाते हैं। तुक्का नहीं लगाया जाता है, तुक्का लगाने से संभावना गलत होने की ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर बच्चे को आता है तो बच्चे को सॉल्व करके ही टिक करना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन, बिना सॉल्व किए तुक्का लगाओगे तो गलत भी हो सकता है। तो अच्छे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन को वो सॉल्व करें, उसके बाद ही आंसर टिक करें, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड।
140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो पहला इसका ऑप्शन जो है 2 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 7, फिर दूसरा बी ऑप्शन है 2 गुणे 7 गुणे 5, फिर सी ऑप्शन है 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, फिर डी ऑप्शन है 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 की पावर 2। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके फिर उसी तरह 140 के हम गुणनखंड करेंगे जैसे 56 के किए गए हैं, उसके बाद जो बनेगा वो ऑप्शन सही होगा। तो 140 के गुणनखंड कर लेना, 2 से कटेगा 2 सते 14, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, फिर 5 से कटेगा 5 सते 35, 7 एकम 7, तो 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 5 और 7, 2 की पावर 2, 5 और 7, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में है 144 के अभाज्य गुणनखंड। 144 के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंडों की घातों का योग, गुणनखंडों की घातों का योग बताना है। घातों का योग क्या होगा? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो बताना है इसमें जो घाते हैं उनका योग कितना होगा। तो पहले हम 144 के गुणनखंड करेंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 2 छाक 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नहीं 18, 3 त्रिक्का 9, 3 से कटेगा तो गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर 1, 2, 3, 4 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो जो घातें इनकी आई है इनका योग बताना है। तो योग कितना हो जाएगा? 4 + 2 बराबर 6। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 5, 2 संख्याओं 306 और 657 का मासा। हम एक बार फिर बताना चाहेंगे कि बच्चों को हमेशा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो तुक्का नहीं लगाना है जब तक क्वेश्चन एकदम ना आ रहा हो। जैसे एकदम मान लो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो अलग बात है, उस बच्चे के लिए तुक्का लगाएगा, लेकिन जिसको आता है तो उसको सॉल्व करके ही ट्रिक करना चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 2 संख्याओं 306 और 657, 306 और 657 का मासा कितना होगा? इसका पहला जो ऑप्शन है 3 है, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है 73। तो इसमें बताना है इसका मासा कौन सा होगा। ठीक है, तो मासा निकालने की 2 विधियां होती हैं, एक होती है गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि। तो इसमें हम अगर भाग विधि से निकालेंगे तो भाग विधि से मासा निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है। भाग दे दो इसको, 306 का भाग देंगे 2 बार चला जाएगा, 2 छाक 12, 2 शून्यम 0 1 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 7 में 2 गया 5, 5 में 1 गया 4, 45। अब इसमें मासा निकालने में जो भाग दिया जाता है उसमें जो नीचे शेषफल बचता है वो भाग, जब जैसे मान लो शेषफल बचा तो जो शेषफल बचेगा वो हमारा भाजक बन जाएगा। मतलब अब उससे भाग देना है। किसको भाग देना है? जिससे पहले भाग दिए थे, मतलब जो पहले भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। अब 306 में भाग देना है 45 से, तो कितने बार जाएगा? 45 गुणे, अगर हम 6 बार देखें 7 बार, 7 पन्ना 35, 7 चौक 28, 3 31, ज़्यादा हो गया, मतलब 6 बार जाएगा। 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 24 3 27, 6 में 0 जाएगा 6 आएगा, 10 में 7 जाएगा 3 आएगा, 2 में 2 गया कुछ नहीं, अब 36 आ गया। अब 36 बनेगा भाजक और 45 हो जाएगा भाज्य। 36 से कम 36, 36 9 45, 9 बचेगा, फिर 36 को भाग देंगे, 9 चौक 36, पूरा कट गया। मतलब जिस संख्या से शेषफल 0 आ जाए भाग करने पर वही हमारा मासा होता है। तो मासा कितना आ गया? 9, 9 से पूरा कट गया
तो मासा हो जाएगा 9। यही होता है यूक्लिड प्रमेय से मासा निकालना, ठीक है। इसी प्रकार हम यूक्लिड प्रमेय से भी निकालते हैं, यही भाग विधि जो होती है। फिर अगला है 6 नंबर। 6 नंबर में दिया है संख्या 182 तथा 78 का मासा। संख्या 182 तथा 78 का मासा कितना होगा। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला 13 है, दूसरा 26 है, तीसरा 28 है और चौथा 39 है। इसमें बताना है मासा कौन सा होगा, ठीक है। तो मासा निकालने की फिर बताया में 2 विधियां होती हैं, या तो भाग विधि से निकाल लो या फिर गुणनखंड विधि से बता दो। तो इसको हम गुणनखंड विधि से बता रहे हैं। जैसे 182 है तो पहले 182 के गुणनखंड करो, 2 9 18, 2 1 2, उसके बाद 9 1 10, 3 13 7 91, 7 से कट जाएगा, 7 1 7, 2 बचेगा, 7 रुक 21, 13 1 13। दूसरी संख्या 78 के गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 नहीं 18, 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। तो 182 के गुणनखंड हो गए 2 × 7 × 13 और 78 के गुणनखंड हो गए 2 × 3 × 13। तो जब भी गुणनखंड विधि से मासा निकालना हो तो सबसे पहले अलग अलग गुणनखंड करेंगे, उसके बाद दोनों गुणनखंडों में कॉमन संख्या ढूंढेंगे, जो संख्या कॉमन होगी वही मासा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले तो 2 कॉमन है तो 2 हो गया और 13 कॉमन है तो 13 हो जाएगा। 13 × 2 कितना हो जाएगा 26, तो मासा कितना आ गया 26। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 दिया गया है संख्याओं 12 15 21 का लासा होगा। 12 15 21 का इसमें लासा पूछा गया है, लासा होगा। तो पहला है 60, दूसरा ऑप्शन है 120, तीसरा ऑप्शन है 210 और चौथा ऑप्शन है 420। 420। तो लासा निकालने की भी 2 विधियां होती हैं, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि, ठीक है। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, गुणनखंड विधि में इसी तरह अलग अलग गुणनखंड किए जाते हैं, उसके बाद लासा निकाला जाता है। और भाग विधि में क्या होता है, तीनों को एक साथ हल कर लिया जाता है। तो अगर हम गुणनखंड विधि से भाग विधि से बता रहे हैं 12 15 21, तो इसमें देखो पहले तीनों संख्याओं में से 2 से कोई संख्या कटेगी, सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 छाक 12, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। अब 2 से ना तो 3 कटेगा, ना 15 कटेगा, ना 21 कटेगा। अब 3 से देखेंगे तो 3 से काटो, 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21। अब 1 तो कट गया, अब उसके बाद बचा 5 7, तो 5 5 से कटेगा, 5 1 5, 7 7 से कटेगा। तो हमारा लासा कितना आ गया, जो गुणनखंड आए हैं इनका गुणा कर दो, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60, 60 × 7, 7 0 0, 7 छंग 42। तो कितना आ गया हमारा 420। तो इसका आंसर हो जाएगा 420, मतलब डी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी तरह अगला 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया है 15 18 और 24। 15 18 24 का लासा, ठीक है। तो इसका भी लासा निकालिए। पहला जो ऑप्शन है तो वो दिया गया है 90, बी ऑप्शन है 120, सी ऑप्शन है 240 और डी ऑप्शन है 360। अब इसको बता देते हैं गुणनखंड विधि से। 15 18 और 24, तो तीनों के अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 3 5 15, 5 1 5, 2 नहीं 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 छाक 12, 2 तिहाई 6, 3 1 3। तो 15 के गुणनखंड हो गए 3 × 5, 18 के हो गए 2 × 3 × 3, 24 के हो गए 2 × 2 × 2 × 3। तो अब निकालना है इसमें लासा। मासा में क्या होता है, पहले
जो कॉमन होता है वही मासा हो जाता है। ठीक है, इसमें पहले कॉमन निकालो, पहले तीनों में कॉमन देखो क्या है, तो 3 3 तीनों में है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 2 में कॉमन देखेंगे, तो पहली 2 संख्याओं में 15 और 18 में कोई संख्या कॉमन नहीं है, पहले और तीसरे में भी कोई संख्या कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ 5 है, इन दोनों में 5 नहीं है। ठीक है, तो पहले का काम खत्म। दूसरे तीसरे में देखो 18 और 24 में, तो यहाँ पर 2 है, नीचे भी 2 है, तो 2 हो गया कॉमन। ऊपर बचा 3, नीचे 3 दूसरा है नहीं। ठीक है, तो कॉमन हो गया। कॉमन के बाद जो संख्याएं बचती हैं उनको उतार लिया जाता है। तो पहले में कितना बचा 5, दूसरे में क्या बचा 3, तीसरे में 2 गुणे 2 बचा। अब इनका गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 गुणे 3, 30 3 90, 90 गुणे 2 दूनी 4, 4 नहीं 36, 360। मतलब इसका भी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करके हल करेंगे। ठीक, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं उनको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, 100% है कि इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, क्योंकि हमारा भी अनुभव करीब 10 साल का हो रहा है पढ़ाते हुए। ठीक है, तो हम भी समझ रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी हम बताएंगे ये मान लीजिए वो बोर्ड परीक्षा के लिए ही इम्पोर्टेंट है। 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की पावर 3 गुणे 3 का लासा कितना होगा। का लासा, पहला ऑप्शन है 130, दूसरा ऑप्शन है 135, तीसरा ऑप्शन है 120, चौथा ऑप्शन है 150। तो सीधी सी बात है, गुणनखंड पहले से दिए हैं इसमें। तो पहला है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और दूसरा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब ये कैसे आया, तो ऐसे आया ये कि जो घात होती है उतने बार संख्या का गुणा होता है। जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 का गुणा 3 बार। ठीक है, इसमें 2 की पावर 3 है, 2 का गुणा 3 बार। अब कॉमन देखो, पहले लासा निकालने के लिए क्या देखा जाता है, कॉमन। तो कॉमन क्या है दोनों में, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कॉमन हो गया। उसके बाद एक 3 कॉमन हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, ऊपर बचा 5, नीचे कुछ नहीं बचा, तो ऊपर वाली संख्या उतार लेंगे। कॉमन लेने के बाद लासा में जो बचता है उसको भी उतार लिया जाता है। ठीक है, उसका भी गुणा किया जाता है। अब गुणा कर दो इनका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणे 5 3 15, तो 15 8 120। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए व बी के लिए कौन सा विकल्प सही है। 2 धन पूर्णांक हैं ए और बी, ए व बी के लिए कौन सा सही है। 4 विकल्प दिए हैं, बताना है कौन सा विकल्प सही है। पहला है ए बराबर मासा ऑफ ए बी, मासा ऑफ ए बी गुणे बी। फिर दूसरा ऑप्शन है ए गुणे बी बराबर लासा ऑफ ए कामा बी। तीसरा ऑप्शन है बी बराबर मासा ऑफ ए बी गुणे लासा ऑफ ए बी। ठीक है, फिर लास्ट ऑप्शन है ए गुणे बी बराबर मासा ऑफ ए बी गुणे लासा ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसमें बताना है कि लासा मासा और 2 संख्याओं में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। तो दोनों संख्याएं ए और बी हैं, तो इनका गुणनफल ए गुणे बी बराबर मासा ए बी का और ए बी का लासा। तो यही डी ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत हैं। ठीक है, ये सूत्र ही होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, ए गुणे बी बराबर मासा इंटू लासा। ठीक है, तो ये हो गया सवाल नंबर 10। अब इसके बाद आएगा सवाल नंबर 11। 11 नंबर में दिया है यदि मासा ऑफ 35
35 कामा 49 बराबर है 7, तो इसका लासा निकालना है। तो लासा ऑफ 35 कामा 49 होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहला ऑप्शन है 1715, दूसरा ऑप्शन है 343, तीसरा ऑप्शन है 245 और चौथा ऑप्शन है 175। ठीक है, तो इसमें सूत्र ही लग जाएगा a गुणे बी बराबर मासा गुणे लासा। तो दोनों संख्याएं हैं 35 और 49, तो 35 गुणे 49 बराबर मासा गुणे लासा। मासा 7 है, लासा निकालना है। ठीक है, 7 गुणा में है, भाग में आ जाएगा, तो 35 गुणे 49 बटे 7 बराबर लासा। ठीक है, 7 से काट दो इसको, 7 पन्ना 35, 5 से गुणा करो, पन्ना 45, 5 को 20, 4 24, 245। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर में यही बताना है, दिया गया है यदि लासा ऑफ 35 कामा 63, 35 कामा 63 इक्वल टू 315, तो इसका मासा बताना है। मासा ऑफ 35 कामा 63 कितना होगा? फिर वही सूत्र लग जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल 35 गुणे 63 बराबर मासा गुणे लासा या लासा गुणे मासा। तो हो जाएगा 35 गुणे 63, लासा है 315 गुणे मासा निकालना है। मासा बराबर आ जाएगा 35 गुणे 63 बटे 315। गुणा में संख्या होती है, पक्षांतर करने पर भाग में जाती है। ठीक है, काटो इसको, 5 से काट दो, 5 सते 35, 5 छक्का 30, 1 बचेगा, 5 तियाँ 15, 63 से पूरा 63 कट जाएगा, तो मासा हमारा कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखे हमने इसमें, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 7, तीसरा 9, चौथा 11, तो इसमें 7 सही है। ठीक है, फिर अगला 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर भी इसी तरह का है, लासा दिया गया है 12 और 21 का। 13 नंबर जो सवाल है 12 और 21 का लासा जो है वो 84 है, तो इसका मासा निकालना है। क्या करना है? इसका मासा निकालना है। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल आए लासा मासा और दो संख्याओं से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें 3 संख्याएं पता रहेंगी, एक संख्या निकालनी होगी। ठीक है, तो जो संख्या निकालनी है जब उसका मान निकालोगे, ठीक है, तो उसमें हमको यही सूत्र लगाना है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इसमें लासा हमको पता है 84, मासा निकालना है और पहली संख्या है 12, दूसरी है 21, तो मासा बराबर कितना आ जाएगा? 12 गुणे 21 बटे 84। इसको काट दो, 12 से काटेंगे 12 सते 84, 7 से काटेंगे 7 त्रुक 21, तो मासा हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहला सही है। पहला ऑप्शन 3 है, दूसरा ऑप्शन 6 है, तीसरा 7 है, चौथा 33 है। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर, अगर किसी को नोट करना है तो आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। चौदह नंबर सवाल में है, यदि 26 तथा 156 का लासा, 26 तथा 156 का लासा 156 है, तो मासा क्या होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है 156, दूसरा ऑप्शन है 26, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है 6। तो इसको आप लोग स्वयं करेंगे, वही सूत्र, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। फिर 15 नंबर सवाल है, दो संख्याओं के लासा व मासा क्रमशः, मतलब कि पहली
दोनों संख्याओं का लासा जो है वो 168 है, मासा जो है वो 6 है, और पहली संख्या जो है वो 24 है। तो इसमें दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो वही सूत्र फिर लगेगा। इसके ऑप्शन जो दिए हैं, पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा ऑप्शन है 84, चौथा ऑप्शन है 126। ठीक है, तो सूत्र वही लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब a गुणे b बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या है 24, दूसरी संख्या निकालनी है, लासा 168 मासा 6। तो b बराबर हो जाएगा 168 गुणे 6/24। 6 से काटो 24, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो b बराबर आ जाएगा 42। b बराबर 42, मतलब कि इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 16 नंबर। इसमें 15 नंबर तक सवाल हम रख रहे हैं। ठीक है, आगे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं पहले चैप्टर में, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी ये मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन हुए हैं, तो 15 के लगभग और कराएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन या 25-30 हर चैप्टर में कराए जाएंगे। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना होती है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी हमारे जो भी यूट्यूब चैनल के सदस्य हैं, सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके पास तो ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, चाहे जो बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, जो भी हो। ठीक है, बिहार बोर्ड हो, जहाँ पर भी हैं आप, जहाँ शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।